हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस से टॉप 10 मैथ्स क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एग्जाम लेवल सारे क्वेश्चन करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये मैंने जो अभी सीएसएल का न्यू एडिक्यूटी पैटर्न था उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको मैंने इंक्लूड किया है। और हम इसमें वो तरीके देखेंगे जो एक एस्पिरेंट जो हम लोग यूज करते हैं और अपने स्टाइल में देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशनल, वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी नहीं। तो दोस्तों, हमको अब इस बार वर्दी अपनी लेनी है। उसके लिए हमें चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि छात्रों के 3 समूह के औसत अंक क्रमशः 50, 60 और 70 है। इन समूहों में छात्रों की संख्या 20, 30 और 50 है। सभी छात्रों का संयुक्त औसत क्या है? ये सीएसएल 2025 का अभी न्यू लेटेस्ट पैटर्न का एवरेज का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें जो है, इसमें औसत दिया है तीनों का और इसमें संख्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, पहले वाले में 20 संख्या है और उसकी उसका औसत 50 है। तो डायरेक्ट 20 का गुणा 50 में करेंगे तो पहले वाले का जो सम है वो 1000 आ जाएगा। और दूसरे वाले का 30 है और 60 है, तो इसका सम आ जाएगा 1800। उसके बाद इस ये वाले का आ जाएगा 7 × 5 = 3500। ये ऊपर हो गया टोटल सम, और नीचे कितनी संख्याएं हैं? तो 20, 30, 50, 50, 50, 100, टोटल 100 संख्या है। अब देखिए, चाहे इसको हम लोग जोड़ कर काटें या डायरेक्ट यहाँ से दो जीरो से, सम में दो जीरो कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट दो जीरो काट लेते हैं। और अब जो आ जाता है यहाँ पे 18, 10, 28, और 28 और 35, 8, 5, 13, 3, 2, 5, 1, 6, यानी कितना आ जाता है? 63। तो इसका जो संयुक्त औसत आ जाएगा वो 63 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि रवि 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। सोहन 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें क्या बोल रहा है कि 40 पाता है, 30 से फेल हो जाता है, 50 पाता है और 20 अधिक पाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो ये परसेंट दे रखा होता है दोनों का, इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं, यानी अंतर तो 10% का आता है। और देखिए, यहाँ पे 30 अंकों से फेल है यानी कि माइनस है, और 20 अंकों से प्लस है यानी पॉजिटिव है, तो माइनस और पॉजिटिव ये दोनों जोड़ देते हैं तो 30, 20 कितना हो जाता है? 50। तो यहाँ पे 10% की वैल्यू 50 है। हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, और मैक्सिमम वैल्यू यानी 100% होती है। तो यहाँ पे एक जीरो इधर बढ़ाएंगे 100 करने के लिए, तो एक जीरो इधर ही बढ़ा देंगे, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 500, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार देता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 2400 रुपए है। 8% के हिसाब से 3 वर्ष बाद कुल हमको क्या एसआई ब्याज दिया है, तो यानी कि 8 × 3 = 24, यहाँ पे 24% की वैल्यू हमको 2400 दिया है। अच्छा, तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1% की वैल्यू 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग धनराशि निकाल लेते हैं, तो 100% यानी दो जीरो बढ़ाएंगे तो 10,000 वो मतलब धनराशि हो गई जिस पर उधार दिया गया था। तो अब उस धन 10,000 रुपए पर 5 सालों पे 8% के हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा? ये तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ब्याज कितना आता है, तो यहाँ से दो जीरो गया, 8 × 5 = 40 और 100 का यानी कि कितना आया? 4000 ब्याज आ गया। यानी कि प्रिंसिपल कितना था? 10,000 प्रिंसिपल था और 4000 उस पर ब्याज जुड़ गया, तो टोटल जो अमाउंट हो गया वो 14,000 रुपये हो गया। तो इसका राइट आंसर 14,000 हो जाएगा।
ये यही टाइप आपके एसएससी जीडी में 100% मिलेगा आपको ये टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मिक्सचर और मिक्सचर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यानी दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है। अब दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए कितना और पानी ये लाइन देखिए, कितना और पानी मिलाया जाता है, यानी कि पानी मिलाया जा रहा है। कितना करने के लिए? 1:2 करने के लिए। मिलाया क्या जा रहा है? पानी। तो दूध तो बराबर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से 2 की गुणा कर देंगे इसमें, तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ भी दूध 2 था, यहाँ भी दूध 2 था, तो यहाँ पे दूध दूध बराबर हो गया। देखिए जो बोले कि कितना और पानी, तो हमें हमेशा जो चीज बोलेगा कितना मिक्स करना है, तो जो उसके अगेंस्ट होगा, जैसे इसमें दूध है तो दूध को हमको क्या बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए पहले 1 था और अब 4 हो गए, यानी हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं? +3 ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे रियल में 2 1 3, यानी 3 की वैल्यू 75 दिया था, तो वही 3 ऐड कर रहे हैं, तो इस पे हो जाएगा कितना ऐड करना है? 75 लीटर ऐड करना है, तो इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। इसी टाइप के सवाल आपको वहां पे सेशन मतलब वहां पे आपको एसएससी जीडी में इसी टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कई छोटे गोले में बदल दिया जाता है, तो मूल गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? तो देखिए जो गोले का जो वैल्यूम यानी गोले का जो वैल्यूम का फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। तो सबसे पहले जो मूल है यानी कि पहला वाला जो था वो 4/3 पाई, और आर की वैल्यू 12 12 और 12 दे रखा था। अच्छा, इससे छोटे छोटे कितने गोले बनाए जाएंगे, इसके लिए हमको इस डिवाइड करना पड़ेगा छोटे वाले से। ठीक है, तो इसको 2 × 2 और ×2। तो यहाँ से देखिए 4/, ये और ये पूरा कट गया। अब यहाँ से 2 × 12, 2 × 12 और 2 × 12, 6 का क्यूब 216 होता है, तो इसका 216 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के डायरेक्ट करने के लिए आपको देखिए जो बड़े वाले गोले का त्रिज्या दे रखा है, इसको आपको क्या क्यूब होता है तो 3 बार इसको गुणा करना है। और जो छोटा वाला दे 2, उसी उसी को 3 बार इसको गुणा करके इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है ये, ठीक है, बाकी इसके पीछे का लॉजिक आपको समझा दिया गया है। ये बड़ा वाला था, मतलब कि जैसे एक बड़ा पार्ट है इससे। ठीक है, एक बड़ा पार्ट था, अब उससे एक छोटे वाले पार्ट से इसको, मतलब कि एक प्रकार से इसमें छोटे छोटे पार्ट्स ऐड किए जा रहे, तो कितने पार्ट्स ऐड किए? तो 216 इस टाइप से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति गुरुग्राम से जयपुर तक 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। फिर वह जयपुर से 1 घंटे का विश्राम लेता है और विश्राम के बाद वह जयपुर से अजमेर तक 130 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से तय करता है। तो गुरुग्राम से अजमेर तक की पूरी यात्रा में उसकी औसत गति यानी एवरेज स्पीड पूछा है। और हमको पता है कि जो औसत गति का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 240, तो 240 हो गया एक डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस कितना है? 130 किलोमीटर, तो 130 किलोमीटर हमने ले लिया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम देखिए, 240 जो है 60 की स्पीड से चल रहा है, तो उसको यहाँ पे कितना लगेगा? तो 6 × 4 = 40, यानी 4 घंटे यहाँ पे लगेंगे। और उसके बाद 1 घंटे का यहाँ पे विश्राम लेता है, यानी 5 घंटे। और यहाँ पे 130 की 30 टोटल दूरी 50 की स्पीड से, यानी 13/5, यानी एक तो हो जाएगा 4, और एक हो जाएगा, और एक 13/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से 240 और ये हो जाएगा कितना? 4 3 7 0 और 2 1 3, और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 13, ये हो जाएगा आपका जो है 20 1 21,
20 और 5 25 और 13 ये हो जाएगा 38 और नीचे 5 बचेगा वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। इसको अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम लोग गुणा करते हैं। 5 1 0 5 7 35 5 हासिल 3 5 3 15 3 18 185 और नीचे 38 आ गया। अब देखिए इससे ये तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट जो 48 था ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 38 का हम लोग जब देखिए सब ऑप्शन में 4 है तो इसको 4 बार ले जाएंगे। तो जब 4 बार ले जाएंगे तो 138 चौका 100 मतलब 38 चौका हो जाएगा आपका। लोग ये मतलब कि 8 चौक 32 8 चौक 32 और ये हो जाएगा आपका 152 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बच रहा है, 3 और 8 में से 5 गया 3 और यहाँ से लेते हैं हम लोग 0। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 38 अब जाएगा को अब ले लेते हैं 8 बार सीधे सीधे। तो 8 × 64 की 4 हासिल 4 3 24 8 3 24 और 6 30 304 आ जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 6 और 2 26। इसका मतलब 48 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। बाकी आप लोग तरीका ये समझ गए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 27 बचता है तथा 27 से भाग देने पर शेष 9 बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे पहले 117 उठाते हैं। तो 117 को हम लोग क्या करेंगे, 27 से भाग देंगे। तो 27 दो चौका यानी 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 108। ये कितना बच रहा है, 9। यानी कंडीशन हमारी जो 27 से भाग देने पर 9 शेषफल आ गया और सबसे छोटा था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होता तो ये वाला उठाते। ऐसे ऑप्शन से हम लोग कर लेते तुरंत। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 500 रुपए है। तो लाभ प्रतिशत अगर 25% तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और इस पे 25 का लाभ हुआ यानी 125%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, वही 25%। जो लाभ था वही तो डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे 25% की वैल्यू 500 दे रखा है और हमसे सीपीएसपी पूछ रहे हैं 125 की वैल्यू। तो 25 पंचे 125, तो यहाँ पे 25 पचम 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या यानी ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है। यानी ट्रक की संख्या अगर 5, तो 20% वैल्यू 1/5, यानी ट्रक की संख्या 5 है तो 6। और यही अनुपात हमसे पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर 5:6। अगला क्वेश्चन आपको, ये आपके लिए मतलब होमवर्क रहेगा और आप लोग इसको कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन का हमने पार्ट 1 में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। तो इसका आपको कमेंट करना है। और बाकी आपको जितने भी मैंने 8-9 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा। और जो भी मैंने तरीके यूज किया है वो भी आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम लोग ये सेशन कंटिन्यू टॉप 10 मैथ्स को जो है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये वाला आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।